मिडिल ईस्ट में महाविनाश का आज 10वां दिन है। इजराइल से ईरान तक आसमान में आग बरस रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अंतिम प्रहार करार दिया है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में महाप्रलय की सौगंध खा ली है। ईरानी कमांडर अहमद वहीदी ने ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अब जंग अंत तक होगी, या तो अमेरिकी सेना यहां से जाएगी या फिर हम शहीद होंगे। महायुद्ध और विध्वंसक हो रहा है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें और एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान से महाविनाश की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। तेहरान से तेल अवीव तक मिसाइलें बरस रही हैं। तेहरान की बारूदी सौगंध तबाही मचाने वाली है। 6000 से ज्यादा हमले, शहर शहर उड़ता बारूदी धुआं, तेल डिपो से बाहर आती काली लपटों की ज्वाला गवाही दे रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बर्बाद कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की अनकंडीशनल सरेंडर वाली मांग ने ईरान को आग बबूला कर दिया है। IRGC कमांडर अहमद वहीदी ने कसम खाई है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट नहीं छोड़ता, ये जंग जारी रहेगी। ईरान की ये करो या मरो वाली सौगंध दुनिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। فقط میتونه رجز بخونه، فقط میتونه از این حرفا بزنه، یه مثل قدار بندی که به اصطلاح مس میکنه میاد برای خودش عربده میکشه، منتها تحمل یه سیلی نداره، از جای خودش میشینه. حالا خواهد دید سرنوشت این جنگ تکلیف آقا روشن میکنه. سرنوشت این جنگ در میدان خواهیم دید. IRGC कमांडर का बयान है कि हम मरने तक लड़ेंगे, जो इस बात का साफ संकेत है कि ईरान डिप्लोमेसी के सारे रास्ते अब बंद कर चुका है। ना तो उसे अमेरिका की चेतावनी का इस वक्त कोई डर है और ना ही बरसाती मिसाइलों का जो इजराइल की तरफ से आ रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब ये महाविध्वंसक जंग और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 10 दिनों से जारी इस महाविध्वंस में ईरान का वजूद बारूद में मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टारगेट क्लियर, ईरान में सत्ता परिवर्तन। अब तक के हमलों में ईरान के 3000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के तेल डिपो को राख कर दिया है। इस जंग में अब तक 7000 सिविल इलाकों को निशाना बनाया जा चुका है। 5500 से ज्यादा घरों पर अटैक हो चुका है। जंग में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हमले और भी विध्वंसक होंगे। उनकी जो पूरी व्यवस्था है वो आस्ते आस्ते क्रम्बल कर चुकी है। उनके न्यूक्लियर साइट्स, उनके ऑयल डिपो, उनके मिसाइल्स लॉन्चर्स, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स और उनका जो एम्यूनिशन है, जहाँ तक हम उनकी मिसाइल्स की और ड्रोन की बात करते हैं, वो भी पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने अमेरिका का कच्चा चिट्ठा खोला। अरागची ने आरोप लगाया कि यह युद्ध सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि 47 साल पुरानी रजीम चेंज की साजिश है। अमेरिका लंबे समय से ईरान को मिटाने का ख्वाब पाले बैठा है। They have tried regime change. This is not the first time that they want to do regime change. They have tried it in the past. Look, in the past 47 years, the United States has tried everything from coup, from sanctions, 8 years of war by Saddam Hussein, supported by the United States and many others, and then 12-day war, snapback, in the Security Council, and terrorist operations. regime चेंज करना पॉसिबल नहीं है जब तक ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं होगा। और ईरान के लोग जो हैं, एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे भूख जो है, रोटी है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी बनिस्बत की ब्रेवडो दिखाने की। तो उम्मीद है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर जो इस समय युद्ध में लगी हुई हैं, किसी किस्म का सेम्बलेंस ऑफ विजडम आएगा और इस प्रलय को जो होने वाली है, विच मे कन्वर्ट इनटू ए वर्ल्ड वॉर। इस तबाही के मंजर के बीच ईरान ने अपनी आखिरी चाल चली। ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामनेई के बेटे मुश्तबा को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। लेकिन ये केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल को ईरान का सीधा जवाब है।
ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि बिना अमेरिकी मर्जी के चुना गया कोई भी नेता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन ईरान ने मुश्तबा को कमान सौंपकर साफ कर दिया कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं। मुश्तबा का चुना जाना ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है और ये भी याद रखना होगा कि ईरान के इतिहास में पहली बार ये जो पूरी राजनीति है वो वंशवाद की ओर मुड़ी है। लेकिन ऐसे वक्त पर एक ऐसे ही नेता की जरूरत थी जो कि सेना और कट्टरपंथियों को एक साथ रखे। अब IRGC का खुला खुला सपोर्ट यहाँ पर मुश्तबा खामेनेई को है, इसीलिए मुश्तबा के आते ही जो 29वीं लहर है मिसाइलों की वो इजराइल पर IRGC ने बरसा दी है, जो कि संकेत है आने वाले दिनों में ये युद्ध और ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस मुद्दे पर नेतन्याहू से लगातार बातचीत हो रही है और सही समय आने पर फैसला लिया जाए। ईरान को भले ही सुप्रीम लीडर मिल गया हो, लेकिन वो कब तक सुरक्षित है इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि मुश्तबा का राजतिलक बारूद की ढेर पर हुआ है। ऐसे में ये जंग और खौफनाक हो। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन अस्पतालों में चीख पुकार मची है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान भी दिखे। उन्होंने हमलों में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। लेकिन ये महायुद्ध अब केवल दो देशों का नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुका है। ट्रंप की नो मर्सी पॉलिसी और ईरान की शहादत की सौगंध के बीच पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। तेहरान जल रहा है और उसकी खपत पूरी दुनिया को महसूस हो रही है। रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।